जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। दोस्तों हमारा M1R5 का पहला चैप्टर हो चुका है, उसको हमने डिटेल से कंप्लीट किया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको पढ़ा है। उसके जो भी इम्पोर्टेंट MCQ थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। कहने का मतलब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, इसका जो नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। M1R5 का ही सेकंड चैप्टर है। इसमें मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, जो मतलब मोटा मोटा बताऊंगा कि आपको क्या कैसे कैसे पढ़ना है और क्या आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ बनते हैं वो आपको मैं अगली यानी नेक्स्ट वीडियो में उसके सेकंड चैप्टर के MCQ करा दूंगा। फिर आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर का एक अहम भाग होता है, जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में स्टोर रहता है। जो कंप्यूटर में किसके रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में स्टोर रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, ये क्या होते हैं, कंप्यूटर के भाग होते हैं। कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये आपको पता है, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था। अब देखिए, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये सब क्या है, इसके ऑपरेटिंग फंक्शन है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है, सभी फंक्शन है जो चारों तरफ आपको दिख रहे हैं। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया आपका, ठीक है, और आपका मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है। ये यहाँ पे देखिए डिटेल से दिया गया है। जैसे प्रोसेसिंग मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे आपको डिटेल से दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में चल रहे सभी प्रोग्राम या प्रोसेस की स्थिति पर नज़र रखता है और उनकी आवश्यकता के अनुसार साधन उपलब्ध कराने का कार्य करता है। उसी को प्रोसेसिंग मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब जो है मैंने पूरा चैप्टर आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, वहाँ से जाकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल आपको मैं इतना बताऊंगा कि जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करता है। यह मेन मेमोरी के प्रत्येक लोकेशन का रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी लोकेशन खाली है, कौन सी भरी हुई है, उसकी है आपको इन्फॉर्मेशन देता है, वो होता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। फिर आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने संबंधित ड्राइवर्स के माध्यम से डिवाइस संचार का प्रबंधन करता है। यह तय करता है कि किस प्रक्रिया को इनपुट आउटपुट डिवाइस कब और कितने समय के लिए प्रयोग में देना है, वो आपका इनपुट आउटपुट में डिवाइस मैनेजमेंट का कार्य होता है। फाइल मैनेजमेंट, ये आपको मैंने बता ही दिया है। ये आपका ये भी हो गया है। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे MCQ में पूछ सकता है कि कुछ पॉपुलर यानी फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से। विंडोज़ है आपका, ठीक है, एंड्रॉयड है आपका, उसके बाद यूनिक्स भी, लिनक्स, ये सब क्या है। इसमें से जो यूनिक्स है दोस्तों फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है। लेकिन ये जो यूनिक्स है ये फ्री नहीं है, ये आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, ये पैसों में ख़रीदा जाता है। लेकिन जो लिनक्स ये फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे हुए हैं और कब इनका डेवलप हुआ और ये कब मतलब इनकी स्थापना हुई, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनको भी एक क्वेश्चन यहाँ से भी MCQ में पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए विंडोज़ 98 है, ये कब हुआ लॉन्च, तो यहाँ पे इसकी डेट दी हुई है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके MCQ में आपको कराऊंगा, अभी चिंता मत कीजिए। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सेकंड चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हैं उसकी आपको एक पूरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में कंप्यूटर पर एक ही यूज़र को कार्य करने की अनुमति देता है उसे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए MS-DOS और विंडोज़, ये क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे बेस है ये। एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंप्यूटर पर कई यूज़र्स को, देखिए सिंगल यूज़र में क्या था, एक कंप्यूटर पर एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ही कंप्यूटर पर कई यूज़र को एक साथ कार्य करने की अनुमति देता है, सुविधा देता है, उसी को मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, प्रत्येक यूज़र को कंप्यूटर से जुड़ा एक टर्मिनल दे दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यूनिक्स हो गया आपका, लिनक्स हो गया आदि।
ETC का मतलब होता है और भी हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है लिनक्स और यूनिक्स। फिर आपका सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक सिंगल टास्क ही एग्जीक्यूट कर सकता है, एक समय में एक ही काम कर सकता है, उसको बोलते हैं सिंगल टास्क, ठीक है। उसे सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है सर इसका? इसका एग्जाम्पल हो गया आपका MS डोस। MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके नाम से ही आप यार अंदाज़ा लगा सकते हो, तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में कई टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है। अब कई टास्क का मतलब एक समय में एक से ज़्यादा काम कर सकता है, उसको बोलते हैं, तो उसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए विंडोज़ हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, ये सभी आपके मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग वास्तविक समय रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जहां डाटा प्रोसेसिंग का समय निश्चित और छोटी मात्रा में होता है। ये आपके प्रोसेसर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप और लैपटॉप, लैपटॉप के लिए और डेस्कटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है इसको समझ लेते हैं थोड़ा। आमतौर पर डेस्कटॉप और लैपटॉप में प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10, एप्पल मैक और OS है। देखिए थ्योरी में आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके जो मान लीजिए आपके थ्योरी एग्जाम में तो MCQ आएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जो एग्जाम होगा उसमें आपके जो है थ्योरी एग्जाम आएंगे, मतलब 5 नंबर का कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें, तो उसमें आपको लिखना होगा, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और अगर आप थ्योरी पढ़ लोगे अच्छे से तो आपका MCQ भी यहाँ से हो जाएगा क्लियर, और आपका थ्योरी प्रैक्टिकल, कहने का मतलब प्रैक्टिकल भी और थ्योरी आपके दोनों यहीं से क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको थ्योरी करा रहा हूँ, ठीक है। MCQ की वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा बाद में। डेस्कटॉप और लैपटॉप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आप सभी जानते हैं, जिसका प्रयोग आमतौर पर लैपटॉप तथा डेस्कटॉप में किया। लैपटॉप और डेस्कटॉप में देखिए अंतर क्या है। लैपटॉप वो होता है जिसको आप अपने गोदी में रखकर चला सकते हैं, अपने पास रखकर चला सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप जो होता है जिसको आप मेज़ पर रखकर चलाते हैं, जिसके पास लैपटॉप में तो माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, सब कुछ उसी में होता है, लेकिन डेस्कटॉप में अलग से होता है। जो आपका कीबोर्ड होगा वो भी अलग से होगा, माउस भी अलग से होगा, और जो होता है वो आपका CPU वो भी अलग से ही होता है, ठीक है। तो ये इसमें अंतर होता है। दूसरे नंबर पर प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर पूछ ले कि विंडोज़ किसने बनाया तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया, और अगर पूछ ले मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये किसने बनाया आपका? ये एप्पल कंपनी ने बनाया। यहाँ से देखिए अब यही तो MCQ आपके एग्जाम में आएंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैक किसने बनाया? एप्पल ने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो किसने बनाया? वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। तो इस तरीके से आप साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और MCQ के रूप में इनको लिखते चलिए। जिसका प्रयोग एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किए गए डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में किया जाता है। लिनक्स भी एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स और यूनिक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन लिनक्स फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है, लेकिन यूनिक्स फ्री नहीं होता, ओपन सोर्स नहीं होता। ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। जिसका उपयोग लैपटॉप तथा डेस्कटॉप में किया जाता है, यानी लिनक्स का यूज़ जो हम लैपटॉप के लिए भी करते हैं और डेस्कटॉप के लिए भी करते हैं, ठीक है। इसकी एक खास विशेषता यह है कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने अभी आपको बताया जो लिनक्स होता है आपका, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कैसा? ओपन सोर्स होता है, बिल्कुल फ्री होता है ये, ठीक है। लिनक्स जो होता है बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन जो आपका यूनिक्स होता है वो फ्री नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल, मोबाइल के लिए और टैबलेट के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन कौन से हैं? लिनक्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए यूज़ करते हो आप, उसको कंट्रोल करता है। उसी तरह मोबाइल या टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन व टैबलेट को नियंत्रित करता है। एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग एक मोबाइल ऑपरेटिंग मोबाइल पर चलने वाले सभी एप्लीकेशन को चलाता है, उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे यूज़र द्वारा, यानी हमारे द्वारा जो भी इनपुट हम देते हैं उसका आउटपुट हमें प्रदान करता है, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट मोबाइल एंड टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आप याद कर सकते हैं, MCQ में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। यूज़र इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप और लैपटॉप। यूज़र इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, CUI और GUI। CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, और GUI का भी फुल फॉर्म जो है इंपॉर्टेंट है। CUI का होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। CUI इंटरफेस में यूज़र द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले सभी इंस्ट्रक्शन या निर्देश
चिन्हों या शब्दों के रूप में टाइप करके दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए MS DOS यूनिक्स हो जाएगा आपका। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है ओ लेवल में। GUI इंटरफेस में यूज़र द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले सभी निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले स्क्रीन पर बने हुए विशेष चिन्ह या स्थान पर क्लिक कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। डेस्कटॉप मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों, लैपटॉप भी आपको बता ही दिया है। डेस्कटॉप एक कंप्यूटर का प्राइमरी यूज़र इंटरफेस है, ये सब मैंने आपको बता दिया है, सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट बटन यह विंडोज़ का महत्वपूर्ण भाग है, इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद आप पढ़ लेना, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टास्क बार क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। टास्क बार डेस्कटॉप पर सबसे नीचे की पट्टी को कहा जाता है। MCQ में पूछ लिया कि टास्क बार क्या है, तो डेस्कटॉप पर सबसे नीचे की पट्टी को ही डेस्कटॉप मतलब टास्क बार कहा जाता है। जब आप कोई एप्लीकेशन या प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वह टास्क बार पर दिखाई पड़ता है। इस तरह आप टास्क बार को देखकर पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपके कंप्यूटर पर कितने और कौन कौन से एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, उसी को टास्क बार बोला जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए आपने गौर किया होगा, अगर आपके जब भी आप कोई लैपटॉप या आप डेस्कटॉप ओपन करते हैं और आप जितनी भी एप्लीकेशन पर काम कर रहे होते हैं उन्हें उन्हें आपने मिनिमाइज़ किया है, केवल डिलीट नहीं किया है, मतलब कैंसिल नहीं किया है प्रॉपर तरीके से, तो आपको दिखा देगा। ये होता है आपका टास्क बार। मान लीजिए आप यूट्यूब भी यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सअप भी यूज़ कर रहे हैं, क्रोम भी यूज़ कर रहे हैं, फाइल भी यूज़ कर रहे हैं, तो सब कुछ आपको दिखा देगा कि आप इन सब को यूज़ कर रहे हैं। और आप इन पे क्लिक करके जैसे ही आपने ये मिनिमाइज़ किया होगा तो आपके सामने वही प्रोग्राम, वही एप्लीकेशन खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। उसी को टास्क बार बोला जाता है, ये मैंने आपको समझा दिया है। आइकन और शॉर्टकट ये भी इम्पोर्टेंट है। आइकन एक प्रकार का ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट है जो आपके कंप्यूटर में किसी भी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को दर्शाता है। आइकन विभिन्न प्रकार के होते हैं, सिस्टम आइकन, शॉर्टकट आइकन, प्रोग्राम आइकन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सिस्टम आइकन हो गया दोस्तों, ये शॉर्टकट हो गया, और आपका ये नीचे वाला प्रोग्राम आइकन हो गया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यह आइकन किसी एप्लीकेशन, प्रोग्राम या उसमें बनी फाइल को दर्शाता है, जिस पर क्लिक करके प्रोग्राम या संबंधित फाइल को खोला जा सकता है। इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आपको मैं रीड करके टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आपको खुद पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका रनिंग एंड एप्लीकेशन। टेलीग्राम ग्रुप में PDF है इसकी, वहाँ से जाके इसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, और जो भी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट लगे आप उसको लिख सकते हैं। अदरवाइज इसकी जो MCQ की वीडियो है वो जल्द ही आपके पास आने वाली है। इसको हो गया है क्लोज एप्स। ये तक शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, Alt+F4। किसी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से Alt+F4 बटन को प्रेस करेंगे, आपकी जो एप्लीकेशन है, जो भी प्रोग्राम है, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज़। आप अपने माउस को अपनी सुविधा अनुसार, ही तो आपको यार पता ही होगा माउस को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे दिया भी गया है। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसके केवल वही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। अपने सिस्टम की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, ये भी सब आपको पता ही है यार। एक मिनट, ये हो गया है आपका। देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एडिंग, रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स। कंप्यूटर में प्रिंटर को ऐड करने के लिए कंट्रोल पैनल में डिवाइस एंड प्रिंटर्स पर क्लिक करेंगे और फिर ऊपर दिए गए ऑप्शन में ऐड प्रिंटर पर क्लिक करेंगे, यानी जो भी प्रिंटर आपको जोड़ना है उस पर आप क्लिक करेंगे और प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। ये प्रिंटर को ऐड करने का प्रोसेस है। प्रिंटर को रिमूव करने का प्रोसेस क्या है सर? प्रिंटर को जब आप रिमूव करते हो यानी उसको हटाते हो, डिलीट करते हो, कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल प्रिंटर को, जो भी कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है प्रिंटर, उस प्रिंटर को रिमूव करने के लिए प्रिंटर को सिलेक्ट करें, जिस भी प्रिंटर को जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, फिर रिमूव डिवाइस पर क्लिक करें। प्रिंटर हटाने की कन्फर्मेशन के लिए यस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको आप क्लोज करेंगे, रिमूव करेंगे, तो आपसे ये यस और नो में का आंसर पूछेगा कि क्या आप सच में इसको डिलीट करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। तो आप यस पे क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, नो पे क्लिक करोगे तो नहीं हटेगा।
ठीक है। तो ये होता है आपका फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। एक फाइल कंप्यूटर पर एक ऑब्जेक्ट है जो डाटा इन्फॉर्मेशन या कमांड्स को स्टोर करती है जो कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा उपयोग की जाती है। फाइल्स में किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे डॉक्यूमेंट हो सकता है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। डाटा फाइल का नाम और एक्सटेंशन को एक डॉट सिंबल से अलग किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन दर्शाता है कि किस प्रकार की फाइल है, जैसे डॉट डॉट मतलब डॉट लगा के DOC होता है, तो मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट की फाइल होती है डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉट PDF है तो ये PDF की फाइल है, इस तरीके से दिखाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे दिया भी गया है, आप देख सकते हैं .DOC, कहीं कहीं पे .DOCX भी होता है, तो वही होता है, सेम ही होता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है भाई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन। जो फाइल एक्सटेंशन के कुछ प्रकार हैं, ये ओ लेवल 2022 में जो एग्जाम हुआ है ना मार्च में, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि फाइल एक्सटेंशन क्या है, उसको आपको 5 नंबर में एक्सप्लेन करना था, बताओ। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया था, अब आपको क्या लिखना है ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप देख भी सकते हैं। फाइल एक्सटेंशन, इनको आप नोट कर लो, सभी नोट कर लो, कुछ भी आ सकता है MCQ में भाई, देखिए, ठीक है। तो ये आपका जो है सेकंड चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके जो भी इम्पोर्टेंट MCQ होंगे वो आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी O लेवल एग्ज़ाम को अच्छे ग्रेड से पहले ही प्रयास में क्वालिफाई कर सकें, पास कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।